अर्जुन एक पुलिस अफसर। पिछले 4 सालों में एक भी केस सॉल्व नहीं किया था उसने। डिपार्टमेंट में हर कोई उसे निठल्ला और बेकार ही समझता था। उसको ना ही कोई केस दिया जाता और ना ही किसी क्राइम साइट पे बुलाया जाता। अर्जुन का एक बहुत अच्छा दोस्त था राघव। राघव अर्जुन के अंडर ही काम करता था। अर्जुन अपने छोटे से केबिन में बैठे कुछ फाइल्स पलट रहा था कि तभी राघव ने आके कहा, अर्जुन तुम्हें चीफ बुला रहे हैं। अर्जुन जब चीफ के ऑफिस में पहुंचा तो चीफ फोन पे थे। हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। चीफ ने अर्जुन को देखते ही कहा, सुनो, 7th स्ट्रीट में किसी शख्स की लाश मिली है, ठीक है? तुम जरा जाके देख लो और हाँ, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? अर्जुन इस सोच में था कि जिसे आज तक स्टेशन के कागजात संभालने के अलावा कभी कोई भी काम नहीं मिला, उसे आज एक मर्डर केस क्यों दिया जा रहा है? शायद किस्मत उसे एक और बार आजमाना चाहती है। खैर, अर्जुन ने यस सर कह के दरवाजा खोला ही था कि चीफ ने फिर से कहा, अर्जुन ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, कोल्ड केस है, इतना रिपोर्टिंग कर दो बस। अर्जुन राघव के साथ क्राइम साइट पे पहुंचा। घर के अंदर सब बिखरा पड़ा था। चारों तरफ खून के छींटे थी। लाश देखकर तो मानो अर्जुन को उल्टी ही आ गई। किसी ने लाश का सर धड़ से अलग कर दिया था। पूरे बदन पे जख्म के निशान थे, जैसे किसी तेज कुल्हाड़ी से बार बार वार किया गया हो। दोनों ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। दोनों वापस लौट गए। अर्जुन ने चीफ से कहा, सर ये केस इतना सिंपल नहीं है सर, ये किसी साइको किलर का काम लगता है सर, उनके फैमिली से पूछताछ करनी पड़ेगी। तो चीफ ने गुस्से में कहा, तुम्हें जितना करने को कहा जाए उतना करो, ये कोल्ड केस है, बस जल्दी से फाइल बनाओ और मुझे दो। तुम्हें अपना छोटा सा दिमाग इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन को शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन उसने दबाव में आके एक कोल्ड केस की रिपोर्ट बना के ही दी। 3 दिन बाद चीफ ने फिर अर्जुन को बुलाया और कहा, वैसा ही एक और केस है जो पिछली बार किया था, वही करो, और हाँ, काम हो जाए तो आके प्रमोशन लेटर ले जाना। अर्जुन और राघव क्राइम साइट पे पहुंचे। कमरे में चारों तरफ वैसे ही खून के छींटे पड़े मिले, लेकिन इस बार ये खून के छींटे खिड़की से होते हुए बाहर गार्डन की तरफ जा रहे थे। अर्जुन ने कुछ अजीब से निशान भी देखे, शायद किसी जानवर के पैर के निशान, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो निशान काफी बड़े थे। अर्जुन ने फौरन राघव से कहा, तुम तुरंत लौट जाओ और फॉरेंसिक टीम को लेके इस जगह की छानबीन करो। राघव के जाने के बाद अब अर्जुन गार्डन की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि खून के छींटे दीवार से होते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो अर्जुन ने दीवार पे चढ़ने की कोशिश की। दीवार के उस पार उसने जो देखा, मानो उसकी धड़कनें ही बंद हो गई हो। एक नीले रंग का बड़ा सा भेड़िया, जिसकी 2 नहीं बल्कि 4 आंखें थी, बड़ा सो रहा था। वो किसी भी आम भेड़िए से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। पंजे नुकीले, इतने नुकीले कि चट्टान के टुकड़े कर डाले, और दांत जबड़े को फाड़ते हुए ऊपर आ रहे थे। अर्जुन ने बड़ी हिम्मत जुटा के किसी तरह अपनी बंदूक निकाली और उस पे गोली चलाई, लेकिन वो पल भर में गुर्राता हुआ कहीं पेड़ों के दरमियान आंखों से ओझल हो गया। अर्जुन काफी सहमा हुआ स्टेशन लौटा, लेकिन चीफ वहां नहीं मिले। अर्जुन ने राघव को कॉल किया, पर उसका भी नंबर नहीं लग रहा था। तो अर्जुन सीधे चीफ की घर की तरफ गाड़ी लेके निकल पड़ा। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, चीफ ने फौरन दरवाजा खोला, मानो उसी के ही इंतजार में बैठे हो। चीफ ने अर्जुन को अंदर बुलाया। घर पे और कोई भी नहीं था। एक खामोशी छाई थी। अर्जुन ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में एक ही सांस में पूरी की पूरी बात बता डाली। चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कोल्ड केस की फाइल बना के दे दो, बस। फिर क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की?
हिमाचल के घने जंगलों से उस जानवर को रिसर्च के लिए पकड़ा गया था, लेकिन हमें उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं था। उसको यहाँ लाते वक्त रास्ते में ही ट्रक के उस लोहे के दीवार को वो चीर के भाग निकला। अब तक हम उसे पकड़ नहीं पाए। वो क्या है ना अर्जुन, अब हर चीज को पब्लिकली बता तो नहीं सकते ना, कुछ राज को राज ही बना रहना चाहिए। इसमें ही सबकी भलाई है। इसके लिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। राघव को तो खामोश कर ही चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें जरूरत से ज्यादा बातें पता चल गई है। बस इतना कह के चीफ ने अपनी बंदूक अर्जुन के सर पे तान ली। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को उस जानवर के ओरिजिन के बारे में जानना है कि वो जानवर आया कहां से, तो आप हमारी पिछली कहानी हिमाचल के जंगलों का राज वो सुने। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके सुन सकते हैं। थैंक यू।